नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके किसानी चैनल में। चलिए आज हम आ गए हैं अपने खेत पर, क्योंकि आज बारिश हुई है बहुत ज़्यादा और देखिए अभी भी मौसम जो है कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं अपनी फसल की क्या यहाँ पर नुकसान हुआ है और कितना हुआ है, कैसी बारिश हुई है, आपको हम अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी फसल टमाटर की लगी हुई है। इधर की टमाटर जो है थोड़ा सा हाइट में कम है और इधर के हाइट में ज़्यादा है। तो यहाँ पर टमाटर की जो फसल है दोस्तों, हमने अभी देखा है, बस हमको टेंशन लगी हुई थी रात से ही जब से बारिश हो रही है कि हमारे टमाटर की फसल ऐसा ना हो कि जो कूड़ है हमारे वो गिर जाए। क्योंकि इस साल एक हमने यहाँ पर गलती की है, वो जानबूझ के गलती हुई है। पिछले साल दोस्तों यहाँ पर टमाटर के जो कूड़ है वो इस तरफ जो ये बाँस आपको लगे दिख रहे हैं, इन बाँसों को हमने इधर को भी बांधा हुआ था तार से और इधर को तो बंधे हुए थे। इस बार आप देखिए थोड़ा सा बाँस गहराई में हमने गाड़े हैं, लेकिन ना तो इधर कहीं कोई सपोर्ट दिया है ना इधर कोई सपोर्ट आपको दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा टेंशन बना हुआ था और यहाँ पर आके हम देखे हैं तो खैर कोई नुकसान ज़्यादा देखने को हमारी फसल में नहीं मिला है। लेकिन बारिश होने से क्या है, थोड़ा हवा भी चली थी, जिसकी वजह से देखिए ये टहनियाँ जो हैं वो इस तरीके से नीचे गिर गई हैं सब। जहाँ भी आप देखेंगे कहीं कहीं पर ये देखिए नुकसान इस तरीके से हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो पेड़ हैं वो डाली देखिए इस तरीके से सब फट रही हैं और फल तो जो काफ़ी लगे हुए थे। इधर वाली जो फसल है उसमें भी देखिए बहुत ज़्यादा फल लोड है। तो यही टेंशन था कि ऐसा ना हो गिर गए हों, लेकिन हमने सारे कूड़ चेक किए हैं, कहीं पर भी हमें कोई ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला है। और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा लगी हुई है, देखिए टमाटर सब पक रहा है पूरा। अभी क्या करना है, आप कैसे, देखिए बारिश जब होती है तो उसके बाद में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों बात यही होती है कि जब भी आप बारिश, बेमौसम जो बारिश होती है उसकी वजह से फसल को नुकसान तुरंत कम देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद फसल में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे आप कैसे अपनी फसल को बचाएंगे, ताकि देखिए एक चीज़ आपको और बता दें कि जब जब बारिश होती है, जब बारिश हुई है जिस साल भी, उस साल टमाटर के रेट थोड़ा सा अच्छे ही देखने को मिले हैं। तो हम आपसे बस बताना ये चाह रहे हैं कि इस बार जो टमाटर है, हमारी उम्मीद से कि टमाटर पिछले साल की जैसी कंडीशन तो नहीं आएगी इस बार, और थोड़ा सा हो सकता है कि रेट आपको उछाल भी देखने को मिल जाए। देखिए होता क्या है कि जब बेमौसम बारिश होती है तो उसके बाद किसान भाई ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं अपनी फसल को, जो देख रेख है वो उतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है जिससे आपकी फसल जो है हेल्दी बनी रहे और जो टमाटर आपके फसल में लगे हुए हैं, जो आपके पौधों में लगे हुए हैं, उनकी प्रॉपर हार्वेस्टिंग तक जो है कोई रोग आपको देखने को ना मिले। तो इसके लिए आपको क्या रणनीति अपनानी है वो आप थोड़ा ध्यान करके सुन लीजिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं जो चीज़, और जो हम फॉलो करेंगे आपको भी करना वही चीज़ है जिससे आपकी फसल नुकसानों से बच जाएगी। देखिए बारिश हमारे यहाँ इतनी हुई है कि ये देखिए पानी जो है अभी भी कूड़ों में देखिए पानी भरा हुआ है। यहाँ पर टमाटर की हार्वेस्टिंग डेली इस समय चल रही है। उसका हम रोज़ वीडियो तो नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम ड्यूटी चले जाते हैं, और यहाँ पर हार्वेस्टिंग होने के बाद में टमाटर का रेट थोड़ा अभी मीडियम चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रेट में भी टमाटर जितना बिक जाएगा उतना ही अच्छा है। तो हम आगे की रास्ता नहीं देखेंगे पिछले साल की तरह से। और देखिए टमाटर की हार्वेस्टिंग डेली चलती है। ये देखिए टमाटर कितने अच्छे कलर में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये टमाटर हिमशिखर वैरायटी है, तो इसका रेट सबसे अच्छा रहता है। हिमशिखर और हिमसोना, ये दो वैरायटी ऐसी हैं जिसका जो टमाटर है मंडी में जाता है तो सबसे पहले नंबर पर बिकता है। तो अभी जो टमाटर है दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, जैसे आपके यहाँ कितना ओले अगर पड़े हुए हैं तो आपके हो सकता है कि जो फूल हैं वो भी ड्रॉप हुए होंगे थोड़ा बहुत। इसके अलावा ये जो देखिए जो फल हैं छोटे छोटे होते हैं, इन पर निशान पड़ जाते हैं तो भी समस्या देखने को मिलती है। फल जो है दागी हो जाते हैं, उनका मंडी में रेट उतना अच्छा नहीं मिलता है देखने को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, अभी जो जैसे देखिए ये पत्तियां जो है वो पूरा भीगी हुई हैं, देखिए यहाँ पर पानी जो है वो पूरा पत्तियों पर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मौसम खुलेगा, धूप निकलेगी अच्छे से, तब ये टमाटर के फसल में नुकसान आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी फंगस वाली बीमारियां जो हैं वो टमाटर के पौधों में अटैक करेंगी। तो उससे आपको फसल को अपने कैसे बचाएंगे वो आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि आपको, अगर आप खेती करते हैं तो आपको मौसम देखते रहना चाहिए कि कब क्या मौसम आने वाला है। उसी हिसाब से आपको पहले तो सिंचाई का इंतजाम करना होता है। मान लीजिए हमें यहाँ पर सिंचाई करनी थी पौधों में, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि मौसम आगे, एक हफ्ते पहले हमने देख लिया था, और हमेशा देखते रहते हैं जब अपनी फसल तैयार होने पर होती है तो देखना पड़ता है कि मौसम आगे कैसा रहने वाला है। अब जैसे 2 तारीख को फिर से दिखा रहा है कि मौसम, हमारे यहाँ जो बरसात जितनी आज हुई है इतनी बरसात फिर से आने वाली है। आज 67% दिखा रहा था तो हमारे यहाँ इतनी बरसात हुई है, और 2 तारीख को 65% दिखा रहा है, तो लगभग मान लीजिए कि इतनी बरसात फिर से आने वाली है। तो हमने क्या किया था, जैसे परसों के दिन हमने यहाँ पर घर पे थे, तो परसों छुट्टी थी 26 जनवरी को, तो हमने क्या किया था, दिन यहाँ पर हमने फंगीसाइड का स्प्रे लिया हुआ था, ताकि जो बरसात होगी उसका हमारी फसल में जो असर है वो देखने को कम मिले। तो फंगीसाइड का हमने स्प्रे कर दिया था, इसलिए हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपने ये काम नहीं कर पाया है तो आपको क्या करना है। अब देखिए बारिश जैसे ही आज ख़त्म हो गई है, अगर आपके यहाँ भी मौसम इसी तरीके से है और बारिश ख़त्म हो जाए, थम जाए, और जैसे ही ये जो ओस की बूंदें या बारिश की बूंदें जो दिख रही हैं, ये सब जैसे ही यहाँ पर सूख जाएंगी, पानी सूख जाए, तो आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा।
अब फंगीसाइड आपको कौन सा लेना है इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक फंगीसाइड से आपका काम नहीं चलेगा। आपको जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद कम से कम 2 टेक्निकल एक साथ मिला करके स्प्रे करने पड़ेंगे, तब आप बहुत अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे अपनी फसल में। और रिजल्ट क्या दिखेगा आपको, बस इतना दिखेगा कि आपकी फसल जो है रोगों से मुक्त रहेगी, बस इतना ही आप हो सकता है इसमें। बाकी जो अगर रोग लग गया एक बार तो उसको कंट्रोल करने में आपका बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा, तब जाके आप कंट्रोल कर पाएंगे। और तब तक आपकी फसल में 20-25% हो सकता है 50% तक नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि अभी बरसात हो गई है, अब जैसे ही पत्तियां सूखेंगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टेक्निकल स्प्रे करेंगे। या तो अगर आपके पास नॉर्मल सी दवा है यानी कि साफ फंगीसाइड है यूपीएल का, तो उसमें 2 टेक्निकल होता है, एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टमिक, तो उसको आप स्प्रे कर दीजिएगा। अगर वो नहीं है आपके पास या आप थोड़ा और ज़्यादा कास्ट लगा सकते हैं तो फिर आप रेडोमिल गोल्ड आता है सिंजेंटा का, वो ले लीजिएगा। उसमें भी मेटालैक्सिल और मैंकोजेब होता है, एक सिस्टमिक और एक आपका कॉन्टैक्ट होता है। तो 2 तरीके के टेक्निकल आपको लेके जरूर चलना पड़ेगा। अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपके पास है तो वो आप ले सकते हैं, और उसके साथ में एक और आपको फंगीसाइड मिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको स्प्रे करना है। अगर आप थोड़ा और महंगे में जा सकते हैं तो आप एम स्टार टॉप वगैरह ले लीजिएगा, जो जोल वाले ग्रुप के टेक्निकल होते हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी टमाटर की फसल में आपको अपने पौधों को रोगों से बचाना है, बाद वाले रोगों से, तो आपको ये स्प्रे करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें जो फ्रूटिंग है उसमें भी कोई फ़र्क ना पड़े। अगर आपके यहाँ ओले वगैरह पड़ गए होंगे तो वो भी यहाँ पर दाग पड़ जाते हैं, तो उससे बचाव तो बहुत ज़्यादा हद तक नहीं होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी बरसात हो रही है तो आपको कोशिश करनी है कि नमी आपके खेत में पानी जो है वो भरा ना रहे, पानी जल्दी से जल्दी निकल जाए। देखिए हमने यहाँ क्या तरीका अपनाया हुआ है, सेम अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप यहाँ से जिस मिट्टी है उसका वो काट करके आप पानी निकाल दीजिएगा, पानी ज़्यादा देर तक भरा ना रहे। हमारे यहाँ पर देखिए क्या हमने जुगाड़ बनाया हुआ है कि हर कुंड में यहाँ पर देखिए जो पाइप है 4 इंची वाला, वो यहाँ पर पाइप लगा हुआ है। इससे क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है, जितना भरा दिख रहा है इतना ही भरा रहेगा, इससे ऊपर और होगा तो तुरंत पानी बाहर आ जाएगा और यहाँ से फिर आगे निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने तरीका अपना रखा है ताकि हमारे टमाटर की फसल में सिर्फ मॉइस्चर रहे, और जब भी हम पानी दें तो पानी सिर्फ वहाँ तक जाए और उसके बाद फिर से वापस लौट आए। इसलिए हमने ऐसा तरीका बनाया हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो फंगस वाले रोग हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए रेट पर टमाटर के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि इस मध्य प्रदेश शिवपुरी ज़िले में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, ओले भी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। अभी देखिए कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे, उनके हम कमेंट देख के आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश शिवपुरी में टमाटर में इतना ज़्यादा ओला पड़ गया है कि टमाटर की फसल ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से सवाई माधोपुर में भी कमेंट कई सारे हमने देखे हैं, वहाँ के भी किसान भाई यही बता रहे हैं। तो आपके यहाँ कितना नुकसान हुआ है लोग भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने टमाटर की फसल की हुई है या आपने कोई और फसल लगा रखी है, आपके यहाँ ओले गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि किसी का भी नुकसान ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं पर प्रकृति की मार जो है वो पड़ जाती है, और उसकी वजह से कुछ किसान भाइयों को रेट अच्छे मिल जाते हैं और कुछ किसान भाइयों को जो है जो नुकसान है वो लग जाता है। और जो किसान भाई थोड़ा जागरूक रहते हैं, जो अच्छा मेंटेनेंस कर लेते हैं, वही उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। तो आपको भी फ़ायदा उठाना है अगर, तो आप लोग जो हमने अब तक तरीका आपको बताया है उसको आप फॉलो कीजिएगा, जिससे आपकी फसल जो है बाद वाले जो रोग आते हैं उनसे आपकी फसल बच सके। और साथ में एक काम और आप कर सकते हैं, जब भी अभी बारिश निकलेगी फंगीसाइड के साथ में आप सीवीड वाला कोई भी टेक्निकल ले लीजिएगा। जैसे आपका सागरिका हो गया लिक्विड वाला, या बायोडेटा हो गया, इस टाइप के जो भी टेक्निकल होते हैं उनको आप एक बार अपनी फसल में साथ में ही मिला करके स्प्रे कर देंगे, तो जो प्रेशर आता है फसल पर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी फसल को मैनेज कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपके यहाँ कितनी बारिश हुई है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात को, ताकि सभी किसान भाइयों तक को जानकारी पहुँच सके। चलिए हम मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।